नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैलेंट मेकर एकेडमी। टैलेंट मेकर एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस क्या होता है चलिए हम लोग जानते हैं। तो रेसिस्टेंस इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते को रुकावट करता है, इसे ओम के नियम से मापते हैं। इसका प्रतीक आर होता है, इसका इकाई ओम होता है। इसको सूचित करते हैं ऐसे, इकाई ओम होता है। कोई भी चालक है, उसका एक गुण होता है जो कि इसमें बहने वाले धारा का विरोध करता है। उसी प्रॉपर्टी को उसका बोलते हैं प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक ओम होता है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ओम का नियम से रेसिस्टेंस हम लोग कैसे मापते हैं। तो ओम का नियम का कहना है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई उसके सिरों के बीच के विभवांतर भी के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, यदि कोई चालक में धारा आई प्रवाहित हो रहा है और इसके सिरों के बीच के विभवांतर भी है तो उसमें इस इन ओम का नियम कहता है कि भी समानुपाती आई। मतलब यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ भी बराबर आई आर कर देते हैं, जहाँ पे आर क्या है, एक नियतांक है। इसी को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। अब चलिए श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है समझ लेते हैं। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान के चलिए कि दो रेसिस्टेंस, एक है R1 और एक है R2। इधर ही हम इसको जोड़ते हैं तो ऐसे, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग। और धारा क्या होता है, धारा बराबर होता है, बराबर। धारा क्या होता है, बराबर। चलिए तो हम लोग समांतर क्रम देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है कि जब मान के चलिए एक दो प्रतिरोध है, एक है, हम दो प्रतिरोध का एग्जांपल ले रहे हैं। ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। और ये क्या है, ये है चालक में दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। इसका समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध कैसे हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे प्लस होगा। उसके बाद इसको हम लोग यदि एलसीएम ले लें तो R1 इंटू R2, और यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस R1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। तो यदि दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2।